गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8 को साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। हमारे चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अब एग्रीकल्चर लैंड को हम कैसे तैयार करते हैं। जब हम सीड को बोते हैं, जब हम सोइंग ऑफ सीड्स करते हैं, उसके पहले हमें एग्रीकल्चर लैंड को तैयार करना पड़ता है उसके हिसाब से। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका सॉइल इज फर्स्ट प्लोड टू लूजन इट। सबसे पहले सॉइल को प्लोड किया जाता है, मतलब जोता जाता है। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे, सॉइल इज फर्स्ट प्लोड टू लूजन इट। सॉइल का जो लेवल होता है वो ऊपर नीचे होता है, कहीं बहुत बड़ा सॉइल होता है, कहीं बहुत छोटा होता है, कहीं ज्यादा होता है और कहीं कम होता है। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको पहले तो प्लोट किया जाता है, जोता जाता है। तो उसके लिए हम लूज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉइल को प्लो करेंगे। इसके लिए क्या होता है, द लूजन सॉइल क्या करता है, रूट्स को, इसके रूट्स को ग्रो करने में फ्रीली हेल्प करता है। जो सीड्स हमने बोआ है इसको ग्रो करने में इसके जो रूट्स होते हैं, इसको तो अच्छी मिट्टी चाहिए होती, लूज मिट्टी चाहिए होती ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। तो इसके लिए हम इसे सबसे पहले क्या करते हैं, प्लो करते हैं। अब द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। जब हम प्लो करते हैं सॉइल को तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लोइंग। तो आप ये भी एक इसका लिख सकते हैं, इसी में लिखना, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और फ्लोइंग। अब जो हमने फ्लो किया सॉइल को, लैंड को, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, फ्लोइंग। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सॉइल को फ्लो किया। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, then we break soil to the size of grains to get better yield। अब क्या होता है, सॉइल को हमने लूज तो कर दिया, पर क्या होता है कि कहीं कहीं सॉइल के अंदर पत्थर होते हैं, कहीं कहीं सॉइल बहुत हार्डली एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो वो खुद तो जाता है पर वो इकट्ठा अलग अलग एक जगह एक शेप पे नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं, उस सॉइल को ब्रेक करते हैं ग्रेन के साइज के हिसाब से। जो हम ग्रेन लगाने वाले हैं उसके साइज के हिसाब से हम उस सॉइल को ब्रेक करते हैं। तो we break soil to the size of grains to get better yield। अब इस प्रोसेस के लिए हम, इस पर्पस के लिए हम तीन चीजों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम जब हम सॉइल को ब्रेक करते हैं ग्रेन के साइज में, तो इसके लिए हमें टूल्स की आवश्यकता पड़ती है और तीन टूल के इसमें हम यूज कर सकते हैं। कौन कौन से, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। तो हम पहले ये आप पॉइंट लिख दिए, हम पहले धीरे धीरे करके इन तीनों टूल के बारे में पढ़ेंगे। प्लो क्या होता है, प्लो मैंने बता दिया। प्लो क्या होता है, मेड अप ऑफ वुड विच इज पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। क्या होता है कि आपने देखा होगा जो हल जोतते थे पहले के जमाने में, एक ट्रेडिशनल मेथड है। पहले के लोग क्या करते थे, दो बैल लगे होते थे और उनके सिर, उनके कंधे के पास क्या होता था, लंबा सा लकड़ी होता था और उसके बीचों बीच एक और लकड़ी होकर निकलता था और उसके ट्रायंगुलर शेप में होता था। बेसिकली वो परपेंडिकुलर आप कह सकते हैं, परपेंडिकुलर शेप में होता था, उसे ये लोग हल जोतते थे। अब क्या है,
कि द लॉन्ग लॉग ऑफ वुड इज कॉल्ड द प्लो शैफ्ट। अब जो लॉन्ग वुड है, लॉग ऑफ वुड, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्लो शैफ्ट। अब हो क्या होता है, आप प्लो के बारे में बताती हूँ मैं। प्लो के बारे में आप लिख सकते हैं, एक छोटा सा पॉइंट देके प्लो क्या होता है। इट इज मेड अप ऑफ wood which is pulled by a pair of bull। ठीक है, अब the long log of wood is called plow shaft। ठीक है, अब हमने क्या किया, छोटे छोटे हमने जो सॉइल है उसको ग्रेन के साइज में ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसमें हमने कौन कौन से टूल का यूज किया? प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। अब हो क्या होता है? हो क्या करता है ना, जो मिट्टी होती है, सॉइल, उसको सॉफ्ट करने में ये हेल्प करता है। हो भी इसी तरह का एक होता है टूल, जो कि जो मिट्टी होती है उसको लूज करने में, सॉफ्ट करने में हो का यूज किया जाता है। और जो कल्टीवेटर होता है ना, कल्टीवेटर ये मॉडर्न टेक्निक है। अब आज के डेट में हम कल्टीवेटर का यूज करते हैं। आप बुक में देख सकते हैं कल्टीवेटर क्या है। ये हो गया आपका प्लोइंग, ये हुआ प्लोइंग, ये आपका कल्टीवेटर हुआ। कल्टीवेटर अब क्या, ऐसा क्या आता है, ट्रैक्टर टाइप का होता है। इसके पीछे 5 या 6 पंजे टाइप के लगे होते हैं। इससे क्या करते हैं, ये पूरे मिट्टी को जोतने में, जो पूरे लैंड है उसको जोतने में ये हेल्प करते हैं। ये मशीन के थ्रू होता है, जिसमें एक ड्राइवर आगे बैठा रहता है और वो गाड़ी चलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लेवलिंग। अब हम क्या करते हैं, लेवलिंग ऑफ सॉइल्स। अब जो सॉइल को हमने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, तो सॉइल का जो लेवल है वो कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं, है ना, तो वो अनबैलेंस हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम सॉइल को लेवल में लाते हैं। तो लेवलिंग ऑफ सॉइल सबसे पहले करते हैं। ठीक है, द मॉइस्ट सॉइल दैट कम्स टू द सरफेस आफ्टर बीइंग प्लोड फॉर्म्स क्लम्प्स। क्लम्प्स बन जाते हैं, कहीं छोटे कहीं बड़े, कहीं इधर कहीं कहीं ज्यादा कहीं कम। तो उसको क्या करते हैं, हमें लेवल में लाते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं द मॉइस्ट soil that comes to the surface after being flowed forms clumps। अब ये क्लम्प्स फॉर्म करते हैं। तो द क्लम्प्स आर, फिर क्या करते हैं, हम क्लम्प्स को क्रस्ट करते हैं। हम क्लम्प्स को क्या करते हैं, क्रश करते हैं। द क्लम्प्स आर क्रश्ड यूजिंग अ वुडन प्लैंक called levelers। अब एक वुडन प्लैंक होता है, उससे हम सॉइल को, उससे हम लैंड को, सरफेस को क्या करते हैं, लेवल में लाते हैं। उसे क्या कहते हैं, लेवलर्स। अब हमने सॉइल को लेवल भी कर दिया। अब हम सीड को सिलेक्शन करते हैं और सोइंग करते हैं। अब हमने सीड को क्या किया, पहले हमने कहा था सिलेक्शन ऑफ राइट सिलेक्शन ऑफ सीड। तो हमने क्या किया, अब नेक्स्ट पॉइंट में सीड सिलेक्शन किया हमने एंड सोइंग, और फिर हम बोते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, द सीड्स आर देन शोड इन लूज एंड एयरटेड
इट इज कॉल्ड सोइल। हम अब क्या करते हैं, सीड को जो लूज और एरेटेड और जो प्लांट या जो लेवल में लाया हुआ लैंड था उस पर क्या करते हैं, अब हम बोते हैं सीड को। इसे क्या कहते हैं, सोइल। द सीड्स आर देन sowed in loose and aerated soil। aerated soil मतलब जिससे हवा आ जा सके, लूज soil, it is called sowing। ठीक है, हमने अब एग्रीकल्चर लैंड में सीड को सो कर दिया, मतलब बो दिया। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे होने चाहिए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सीड का जो सिलेक्शन हमने किया है वो सही सीड है या नहीं, तो हम अब वो पढ़ेंगे, सिलेक्शन ऑफ सीड। इसमें क्या किए, सबसे पहले तो हेल्दी सीड्स होना चाहिए, सीड हमारा हेल्दी होना चाहिए। फिर क्या, सीड्स केप्ट इन कंटेनर ऑफ वाटर। अब जितने भी सीड हमें बोना है उनको हम क्या करते हैं, वाटर के कंटेनर में रखते हैं। सीड्स केप्ट इन कंटेनर ऑफ वाटर। ठीक है, अब जब हम कंटेनर में, वाटर के कंटेनर में सीड को रखेंगे तो जो खराब सीड है ना, वो क्या करेंगे, फ्लोट करने लगेंगे, मतलब उस कंटेनर में ऊपर की तरफ तैरने लगेंगे, और जो हेल्दी सीड्स है वो सिंक कर जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे कंटेनर में। तो हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, डैमेज्ड सीड्स float on water and healthy seeds sink। क्या हुआ, डैमेज सीड्स क्या हुआ, वाटर में फ्लो करने लगे, और हेल्दी सीड्स क्या हुआ, सिंक हो गए, मतलब डूब गए। फिर हम क्या करेंगे, अब जो सीड है उसको हम इक्वल एप्रोप्रिएट डिस्टेंस करके उसको बोते हैं। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस भी होना चाहिए ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर सके, हमारा जो खेती, हम जिस चीज की हम खेती कर रहे हैं वो अच्छे से ग्रो हो सके। क्यों, क्योंकि अगर हम ज्यादा नजदीक कर दिए तो वो क्या, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, ओवर क्लैंपिंग हो जाएगा, तो क्या ओवर क्राउडिंग में प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हम seeds are sown at an equal and appropriate distance from each other। एक दूसरे के बीच में सही मात्रा में जगह होनी चाहिए। ठीक है, अब डेप्थ, इसकी डेप्थ ऑफ सोइंग सीड शुड बी राइट। सही डेप्थ होनी चाहिए। अगर मान लीजिए शैलो में हमने बहुत ऊपर ही ऊपर हमने इसको बो दिया, हम जब इसको ऊपर ही ऊपर बो देंगे तो जो चिड़िए हैं, कौवे हैं, ये क्या करेंगे, पूरे सीड्स को सीधे उठाकर जब वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे तो वो तो खा लेंगे, है ना। और अगर हम ज्यादा अंदर डीपली बो कर दिए तो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी, उसमें हवा नहीं मिलेगा, तो हवा नहीं मिलेगा तो अंदर ही अंदर सड़ जाएगा। तो हमें राइट डेप्थ पे भी सीड को बोना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, जो सीड है, अब जो सीड है ना उसको हम कोट करते हैं पेस्टिसाइड से। हम उसमें पेस्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन लगाकर
बोते हैं। तो सीड शुड बी कोटेड विथ पेस्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन टू प्रिवेंट फ्रॉम सोइल बॉर्न डिजीज। ठीक है, कोई कीड़े मकोड़े न लगे, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सीड को पेस्टिसाइड्स लगाकर बोते हैं। अब आप बुक उठाइए, पहले हम कैसे बोते थे, आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। हम ऐसे बोते थे, 2 बैल लगे रहते थे, 2 आदमी लगे रहते थे और प्लो शाफ्ट के थ्रू हम इसे बोते थे। ठीक है, अब हम सीड ड्रिल यूज करते हैं, ये हमारा मॉडर्न टेक्निक है और ये इसमें टाइम भी कम लगता है और एकदम सही मात्रा में ये उसमें हम बो देते हैं। इसमें ऐसे पंजे टाइप के लगे होते हैं और इसको जो ये होता है, ये क्या करते हैं, मशीन से सही डेप्थ में जाकर उस मिट्टी को उखाड़ते हैं और उसमें सीड करते हैं, मतलब सीड को सो करते हैं, मतलब बो देते हैं और फिर वो वैसे के वैसे उसको छोड़कर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो हम अभी जो मेथड है वो मॉडर्न टेक्निक क्या है, सीड ड्रिल। अब हम क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स हम इसमें कौन कौन से देते हैं, आप देख सकते हैं पूरे टेबल बने हुए हैं। 12 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, 12 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये आप पढ़ेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, बोरोन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, ये सारे इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें। अब ये सब क्या करते हैं, प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने में, और ये ऑर्गेनिक मैटर और मैन्योर बनके सॉइल को फर्टिलाइज करके रखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में 1-2 टॉपिक ही रह गए, फिर ये चैप्टर आपकी फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बुक को रीड करिएगा एक बार और, तो फिर आपको और समझ में आएगा और क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।